चलिए फ्रेंड, फिर से मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो लेक्चर। अगर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नीचे बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी सारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए, हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में देखा था कि बेसिक गेट क्या है, डिराइव गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट क्या है, उसका ट्रूथ टेबल देखा था, फिर उसका सिंबल देखा था, उसका बुलियन एक्सप्रेशन देखा था। उसके बाद के वीडियो में हमने देखा था कि एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म क्या है, जो इसमें अब हमको बहुत हेल्प करेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट मैप, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन कार्नोट मैप इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम रिड्यूस करने के लिए वो पढ़ते हैं, ताकि हम हमारी जो भी लॉजिक सर्किट है वो कम से कम लॉजिक गेट इस्तेमाल करके बना पाए। कार्नोट मैप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए, दिस इज़ अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक टू रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। देखा, ये क्या है, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है वो उसको रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम कम से कम लॉजिक गेट में एक अच्छी बेटर सर्किट बना पाए। इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाई अ बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, के मैप इज़ अ ग्राफिकल चार्ट मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। इस टाइप से हम इसको जो भी होगा वेरिएबल उसका नाम देंगे, उसका जो सेल कौन सा है वो सब लिखेंगे, वो हम आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन अ ट्रूथ टेबल और अवेलेबल इन अ एसओपी और पीओएस फॉर्म। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, या तो हम ट्रूथ टेबल हमको दिया होगा, उसकी मदद से हमको ये जो कार्नोट मैप है वो हम बनाएंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कार्नोट मैप में हम ग्रुपिंग बनाएंगे। और हमको दिया हुआ है एसओपी और पीओएस फॉर्म, तो उसकी मदद से हम बनाएंगे कार्नोट में, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमारा के मैप है वो हम 2, 3, 4 अप टू 6 वेरिएबल तक बना सकते हैं। इसके बाद भी जो बनाने जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए, अब हम आज बात करने वाले हैं 2 वेरिएबल के मैप के बारे में। चलिए, अब 2 वेरिएबल के मैप के बारे में हम बात करते हैं। ओके, ये 2 वेरिएबल के मैप, अ 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन कैन हैव 2 इक्वल टू 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, जो मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो लेक्चर में बताया था। ये कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे हम। इनपुट वेरिएबल ए और एन बी, इनपुट हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अगर हम इसका जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो वो कैसा होगा, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ट्रूथ टेबल, ए और बी, ये 0 0, ये 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या दी हुई, इसकी डेसिमल वैल्यू दी हुई है। ये M0 M1 M2 M3, ये डेसिमल वैल्यू कैसे निकाली हमने, ये जो भी ये हमारा लास्ट वेरिएबल है वो क्या होगा 2, ये जो है डेसिमल का जो ये सिस्टम है सारा, ये बीच जो दिया हुआ है उसका क्या होगा 2:0 होगा। ये क्या होगा हमारा 2:1 होगा। ठीक है, ये 2:0 होगा हमारा इधर, और ये होगा 2:1। इधर 2:0 क्या होगा 2:0 यानी 1, और 2:1 क्या होगा हमारा, तो 2:1 होगा हमारा क्या होगा 2, 2:1 हमारा होगा, 2:1 होगा हमारा, हाँ राइट 2। तब अब इसमें हमको क्या दिया हो, ए की वैल्यू हमको 0 दी है और बी की वैल्यू 0 दी, यानी हमारा क्या है ए बार और बी बार, ए बार और बी बार है। इधर जो बार दिया हुआ है यानी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है उसका, इधर बी कॉम्प्लीमेंट यानी 0, ए कॉम्प्लीमेंट यानी 0, इधर क्या दिया हुआ है बी और ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी हम बात करें तो बी का जो होगा 2:0 होगा यानी 1, और ए कॉम्प्लीमेंट का 0, तो हमने इसको क्या दिया M1। ठीक है ना, तो ये एंड ए एंड बी दिया हुआ है इन द एसओपी फॉर्म, ये एसओपी फॉर्म है, इसीलिए हम इधर क्या बनाएंगे, जो भी हमारा जो 0 वेरिएबल है उसको हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे एसओपी फॉर्म में। पीओएस फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल 0 है उसको क्या 1 बनाते। अब हम ये 0 को 1 और 1 को 0 कैसे बना सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लेके उसका, ये देख रहे हैं आप, इधर ए है और बी है, इधर दोनों 0 है, उसको हमें उसको 1 बनाना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इधर 0 जो होगा वो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हमको ये सबसे पहले क्या करना है, ये जो पूरा टेबल बनाना है। ठीक है ना, ये टेबल हम कैसे बनाते देखते हैं।
पहले हमने क्या किया, एक टेबल बना दिया, फिर ये जो अब हम क्या करने वाले, ये ए और बी हमने ये वेरिएबल ले लिए। सो ये हमारा ये टेबल बन गया। ये वैल्यू कैसे हमने पुट की ये भी देखते हैं। इधर क्या आएगा, इधर 0, ये 1, इधर 0, इधर 1, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आप अच्छे से जानते होगे। सो इधर 0, इधर 0, इधर 1 और इधर 1, ये 0 0 है, यानी ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में हमको क्या करना होता है, 0 को 1 मनाना होता है, जो भी 0 है उसको 1 मनाना होता है। 1 हमारा जो है वो एज इट इज रखना होता है। तो इधर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा। ये भी ए की वैल्यू 0 है और बी का भी वैल्यू 0 है, तो इधर ये आएगा। इधर हमारा क्या आएगा, ए का वैल्यू 0 है, हमको क्या मनाना है, 1 मनाना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी तो हमारा ऑलरेडी 1 है तो बी एज इट इज। सिमिलर इधर भी ऐसा करना है। ए हमारा क्या है, 1 है, तो ए एज इट इज रहेगा। बी हमारा क्या है, 0 है, तो उसका हमको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। हो गया। इधर क्या है, ये दोनों ही 1 है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज हम इधर रख देंगे ए और बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिड टर्म। इट इज कॉल्ड अ मिड टर्म। ओके, तो एसओपी में हमको क्या मिलेगा, मिड टर्म मिलेगी, और पीओएस में हमको मिलेगी मैक्स टर्म। तो पीओएस के बारे में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट। अभी तो अब तो हमने ये तो हमको पता चल गया है कि इसकी ये जो वेरिएबल है वो क्या कैसे होता है, इसमें सेल कौन से होते हैं। इधर सेल हमको लिखने हो जो हमने पहले लिखे थे इधर ट्रूथ टेबल में, M0 करके M1। सो तो इधर क्या आएगा, इधर 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इधर ए कॉम्प्लीमेंट 0, बी कॉम्प्लीमेंट 0, यानी 0। इधर क्या आएगा, 2⁻0, और ए कॉम्प्लीमेंट तो 0 ही होगा, 2⁻0 यानी 1 होगा। इधर क्या होगा, ए और बी, ये क्या होगा, 2⁻0 यानी 1। इधर क्या आएगा, 2⁻1 यानी 2 और प्लस 1 क्या होगा, 3। इधर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट 0, ये 2⁻2 क्या होगा हमारा 1 यानी 2। तो हो गया ना, ये हमारा M0 ये 0 सेल, M1 ये हमारा 1 सेल, M2 ये हमारा 2 सेल, M3 हमारा ये 3 सेल। इसमें हम क्या बोलते हैं, बॉक्स के जो अंदर ये उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैप द एक्सप्रेशन ऑन ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमको कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, अब ये हमने अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इस टाइप के फॉर्म जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एसओपी फॉर्म में ये दिया हुआ है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हमारा ये हमने, अब चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या, सबसे पहले ये बना लेते हैं ये बॉक्स। तो ये जैसे हमने उधर बनाया था, ये हमारा क्या आएगा, ये 0, ये 0, ये 1 और ये भी 1, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। इधर हमको क्या करना होगा, ये ए बार, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये क्या है, एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में हमको क्या करना होता है, 0 को 1 बनाना होता है। इधर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, इधर क्या आएगा, ए एंड बी, क्योंकि इधर दोनों ही 1 है। इधर क्या आएगा, ए हमारा 1 है, बी हमारा 0, उसको 1 बनाया तो हम बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। हो गया ये। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, एसओपी फॉर्म में हमको क्या करना पड़ता है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उस जो लिटरल से उस सेल, जो भी इसका जो सेल होता है उसमें हमको क्या वैल्यू पुट करनी होती है, 1। एसओपी में क्या वैल्यू पुट करनी होती है, 1। अगर हमें पीओएस फॉर्म दिया होता तो हम वैल्यू पुट करते 0। तो अब हम किधर हमको 1 डालना है, तो वो भी हम देखते हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी किधर आने वाला है हमारा, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी इधर आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 0, इधर हमको 1 बनानी है, इसीलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और बी की ऑलरेडी 1 है तो इधर ए कॉम्प्लीमेंट बी आएगा, तो इधर क्या आएगा, 1 वैल्यू आएगी, इधर आएगी 1। ओके, सो इधर क्या आएगा, इधर भी 1 आएगी, क्योंकि ए हमारे पास एज इट इज 1 दिया हुआ है, इसके लिए इसीलिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी हमारा क्या 0 दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट इधर भी आएगा 1। बाकी सब है वो हमारे 0 में से रख देते हैं। तो इसकी मिन टर्म क्या हुई, तो मिन टर्म हमारी क्या हुई, 1 और 2। इस मिन टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, M1 प्लस और M2, और इसको दूसरी तरह से लिखना हो तो सिग्मा M काउंस में ये 1 ये 2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप
यहाँ तक आपको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या बोला है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी और ए एन बी यूजिंग के मैप। इसको हमको क्या करना है, के मैप के थ्रू ये मतलब ये सोल्व करना है। तो फर्स्ट हमें क्या इसका ये दिया हो तो पहले हम इसकी मिन टर्म निकाल लेते हैं ताकि हमको उसी सेल में डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू पुट कर पाए। तो इसकी मिन टर्म कैसे निकली, ए कॉम्प्लीमेंट यानी 0, बी कॉम्प्लीमेंट यानी 0। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, ये सेकंड जो सेकंड वेरिएबल है उसके ऊपर हम क्या डाल देंगे 2⁻0 और इधर 2⁻1 ए यानी, तो इधर बी है जो 2⁻0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1 और ए कॉम्प्लीमेंट तो 0 ही हो जाएगा यानी m1 सेल आ गई। m1 मिन टर्म आएगी, इधर क्या होगा, इधर 2⁻0 यानी 1, इधर 2⁻1 यानी 2, ये 2 + 1 यानी 3, ये m3 आ गया। तो अभी हमने क्या किया इसमें, अभी हम ये जो वैल्यू है इस सेल के अंदर हम जो है 0, 1 और 3 सेल के अंदर हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर इसकी हम ग्रुपिंग बनाएंगे और ये इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने अभी बना लिया है हमारा टेबल। ये वेरिएबल है और बी, ये 0, 0, ये 1, 1, इधर हम क्या डालेंगे 1, क्यों, इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यानी 1। इधर ये जो हमारी सेल होगी वो कौन सी होगी, 0 होगी। ये हमारी सेल होगी ये 1 होगी, ये 2 होगी और 3 होगी। और दूसरा किधर आएगा m1 में, तो इधर हमारी सेल कौन सी आएगी 1, तो इधर भी 1 आएगा। इस तरह से इस सेल में भी 1 आएगा, इधर हमारा क्या 0 आ जाएगा। तो चलिए ये तो हमने हो गया। अब क्या करना है, अब मेन जो बात है के मैप में वो ग्रुपिंग की बात है। हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग बना के जो भी हमें मिला है, जो भी सेल के अंदर जो भी वैल्यू हमको मिली उसका हम सभी का ग्रुपिंग करके उसको रिड्यूस करेंगे ताकि ये जो बड़ी वाली टर्म दी उसको हम रिड्यूस कर पाए। और ये अगर हम ये इसका यूज़ करते तो हमें ज़्यादा लॉजिक गेट इस्तेमाल करने पड़ते। अब हम इसके थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे और देखना कि कितने हम कम लॉजिक गेट में ये वाली जो सर्किट है वो हम बना सकते हैं। तो एक तो हम ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे, 2 की, 4 की, 8 की, हम मैक्सिमम ग्रुपिंग बनाएंगे। तो ये एक 2 की ग्रुपिंग बन गई। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें अब कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं, लेकिन ये जो रो है वो पूरी की पूरी कॉमन निकल रही है। इसी तरह से इधर एक ग्रुपिंग बनेगी। तो ये क्या है, इन दोनों रो में से कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, लेकिन ये जो पूरी कॉलम है वो क्या कॉमन निकल रही है। तो इधर क्या आएगा देख सकते हैं आप, जो इसका फाइनल जो आंसर है ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी। देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी जो टर्म थी वो किसमें, इतनी बड़ी जो टर्म है वो सिंपल सी इसमें रिड्यूस हो गई। यानी कि इतने हम लॉजिक गेट यूज़ करें तब और ये लॉजिक गेट यूज़ करें तब सर्किट का जो होगा बिहेवियर वो एक ही जैसा होगा। लेकिन इसमें हमें फ़ायदा क्या होगा, कम से कम लॉजिक गेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस पहले हमने क्या बनाया, इसकी ग्रुपिंग बनाई तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। ये इसमें क्या, ये 0 कॉमन था, लेकिन ये हमने 0 SOP फॉर्म में क्या करना है, 0 को 1 बनाना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं। और ये पूरी जो कॉलम है वो क्या कॉमन निकल रही है। तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो बी की वैल्यू 1 है, यानी कि बी एज इट इज़ हम इधर डाल देंगे। तो ये तो बात हुई हमने कि ये एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। और उसके पहले भी हमने जो है वो ग्रुपिंग के बारे में वो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि कैसे से क्या सेल में मतलब जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये सब साइड जो टर्म है वो कैसे हम सब करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते अभी हम क्या देखने वाले, POS के फॉर्म में बारे में। SOP फॉर्म तो हमने देख लिया, तो अब हम डायरेक्टली इसको समझते हैं इस तरीके से। सो चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ओके। सो प्लॉट द एक्सप्रेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमें को के मैप में प्लॉट करना है, यानी इसमें हमको ये प्लॉट करना है। और इसको चलिए हम करते हैं प्लॉट द एक्सप्रेशन। अब इसमें ये आप देख के अंदाज लगा सकते हो और आपको ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कौन सी फॉर्म में हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो ये हमारी जो
इक्वेशन है वो हमको दी हुई है POS फॉर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में दी हुई है। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ सम देख सकते हैं। तो इसमें हमको ये जो वैल्यू दी है हम उसको के मैप में डालेंगे, जिस तरह हमने SOP में डाला था उस तरह हम POS में डालेंगे। तो POS में क्या होगा, उधर क्या था इनटू था, इधर क्या हो जाएगा प्लस का सिंबल आ जाएगा क्योंकि ये POS फॉर्म में। तो सिंपल सा वही करना है। POS फॉर्म में हम क्या करते हैं, 0 को हम एज इट इज रखते हैं और 1 को हम क्या मनाते हैं, 0 मनाते हैं। तो इधर क्या है, तो ये जो है 0 है तो हमको 0 ही चाहिए, तो एज इट इज A रख दिया, और ये 0 है तो एज इट इज B रख दिया। अब बस इसमें क्या है, A की वैल्यू क्या है 0, तो A एज इट इज, और B की वैल्यू इधर 1 है, हमको क्या चाहिए 0 चाहिए क्योंकि ये POS फॉर्म है। तो इसका हमको क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। इसी तरह से हम इधर करने वाले, A की जो वैल्यू है वो हमने क्या मिल रही है 1, लेकिन हमें 0 मनानी है क्योंकि ये POS फॉर्म है। तो A का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और B जो है ऑलरेडी हमारा 0 है तो B एज इट इज़। ये क्या है हमारा, तो A का जो वैल्यू है होमा क्या 1 मिल रही है, लेकिन ये POS फॉर्म है इसीलिए हमको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सिमिलर इधर भी लेना पड़ेगा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। सो चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया आप जो POS फॉर्म है उसमें हम मैपिंग जो है वो किस हिसाब से करने वाले हैं। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे हम। तो एग्जांपल क्या है, रिड्यूस द एक्सप्रेशन, ये जो टर्म है उसको हमें रिड्यूस करनी है। ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ है इसको आप देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए, ये हमारा POS फॉर्म दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे। चलिए, ये जो टेबल बना लिया हमने, वेरिएबल दे दिए। ये हमारा क्या होगा 0 होगा, ये हमारा 0, ये 1 और ये हमारा 1 होगा। और ये हमने सेल का, ये सेल है, ये 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 और ये 3। तो चलिए अब हम इसमें क्या, ये जो है वैल्यू हम इसकी, ये जो हमें इसमें क्या मिलेगा, रिड्यूस इस एक्सप्रेशन में हमको मिलेगी मैक्स टर्म। SOP में हमको क्या मिलती थी, मिन टर्म, और ये जो POS है उसमें हमको क्या मिलेगी, मैक्स टर्म मिलेगी। सो अब इसकी देख सकते A और B हमको कहाँ मिलेगा, तो A और B हमें ये मिलेगा A और B इस फर्स्ट सेल में, 0 वाली सेल में मिलेगा क्योंकि A की वैल्यू 0 एंड B की वैल्यू 0। याद रखना कि POS फॉर्म में हमको क्या करना है, 0 लेना है, और 0 ना हो तो उसको 1 बनाना है। तो ये हमें किधर मिलेगा, A और B कॉम्प्लीमेंट। तो A की वैल्यू 0 किधर है, इधर है, और B की वैल्यू 1 इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इस सेल में हमको एक 0 मिलेगा। सिमिलर इसी तरह दूसरा सेल हमको इधर मिलेगा। तो अब ये हमने सब मैप में सब ये अब बता तो दिया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रुपिंग करके इस टर्म को हम रिड्यूस करते हैं। ये POS वाली जो टर्म है उसको हम रिड्यूस करते हैं। तो ये एक ये ग्रुपिंग बनेगी हमारी। तो इसमें क्या है, ये 0 और 1 दोनों क्या है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन ये जो पूरी रो है वो क्या कॉमन निकल रही है, क्या निकल रहा है, ए हम एज इट इज रख देंगे। फिर हम दूसरी ये ग्रुप बना लेते हैं, ये दूसरा ग्रुप बनाएंगे हम। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये जो 2 रो है उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो नहीं, ये B वाली रो में से 1 कॉमन निकल रहा है, लेकिन POS फॉर्म में हमें क्या 0 चाहिए, तो B का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इसको हम फाइनली इस तरीके से हम लिखेंगे, F, ये जो फंक्शन जो भी हमारा मिलेगा इसका बाद में ये F इक्वल टू, इसमें से हमको क्या कॉमन निकला 0, यानी A एज इट इज। इसमें क्या 1 मिल रहा है, लेकिन ये क्या है POS फॉर्म है, उसमें क्या चाहिए 1 को 0 बनाना है, तो ये हमारा B कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम इस तरह से हम इसको हम लिखेंगे। सो अब ये तो हमने क्या किया, ये जो POS वाली फॉर्म है वो रिड्यूस की। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि POS फॉर्म और SOP फॉर्म है उसका हम के मैप कैसे बनाएंगे, वो भी 2 वेरिएबल के मैप के बारे में सीखा इन शॉर्ट हम कहे तो। सो चलिए बस आज के इतना ही रखते। अगर आप इसका मटेरियल चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी रखी है, या तो कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दी रखी है, तो उस लिंक के थ्रू आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर ये जो 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल आगे जो हम सीखने वाले उस सभी के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी आपको उधर से मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी
इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।